एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री रामचरित्र मानस में दोहा नंबर 47 के नीचे यह चौपाई लिखा हुआ है। मैं कोई साधु संत या पीर फकीर नहीं हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, आपको मोटिवेट करने का काम करता हूँ। किंतु शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे मन में आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। मेरा मानना है कि भगवान शिव से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे त्रुटियों को अनदेखी करेंगे। इस कथा को इस प्रसंग के साथ शुरू करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिवरात्रि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के साथ जुड़ा हुआ है। किंतु मैं तो जगत जननी माता जगदम्बा सती और भगवान शिव के संवाद से इस कथा को शुरू किया हूं। इसका अर्थ यही है कि जब माता सती थी भगवान शिव की अर्धांगिनी, तभी राम जी का वनवास हुआ था और कुंभज ऋषि के पास से भगवान शिव कथा सुन करके जब वो वापिस आ रहे थे, उस समय उनके मन में आया कि मैं भी भगवान राम के दर्शन कर लेता। भगवान राम ही शिव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए उनके मन में आया कि मैं भगवान राम के दर्शन कर लेता। किंतु भगवान राम तो वन में थे, सीता हरण हो चुका था और भगवान राम अपने पत्नी सीता को खोजते हुए इधर उधर भटक रहे थे। इस स्थान पर तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर सी चौपाई लिखी है। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय जब भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास से कथा सुनकर आ रहे थे, ठीक उसी समय भगवान राम वन में विचरण कर रहे थे। माता जानकी की अपहरण हो चुकी थी और भगवान राम उनको खोज रहे थे। तभी शिव जी उधर से जा रहे थे और उनके मन में आया कि मैं भगवान राम के दर्शन कर लेता। किंतु उचित अवसर नहीं देखा उन्होंने। वो देखे भगवान राम उदास हैं, निराश हैं, लक्ष्मण जी के साथ वन में विचर रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनसे मिलना उचित नहीं समझा और उन्होंने दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लिया। सती जो जगत जननी थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, वह उनके पीछे पीछे चली जा रही थी और जब उन्होंने प्रणाम करते हुए देखा, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। यह तो देवताओं के देवता है, महादेव हैं, भला एक मनुष्य को, एक वनवासी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। यहां पर भी तुलसीदास जी ने एक बड़े ही सुंदर सा चौपाई लिखा है। मैं वह चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। संग करु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा, तिन्ह नृप सुतहि किन्ह प्रणामा, कही सचता नंदन परधामा। जब माता सती ने शिव जी को प्रणाम करते हुए देखा, तब उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि सभी देवता, सभी ऋषि, संसार के सभी प्राणी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव भला एक मनुष्य को जो रो रहा है उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह कैसा संजोग है। भगवान शिव अंतर्यामी है, वह जान गए। माता सती के अंदर जो संशय उत्पन्न हुआ उसे वह जान गए और उन्होंने कहा, सती, यह राम है, मेरे हृदय में वास करने वाले, सच्चिदानंदन, अंतर्यामी, मेरा सब कुछ, ब्रह्मांड का रचयिता। उन्होंने पूरा बखान किया कि राम कौन है। लेकिन सती को संतोष नहीं हुआ। जगत जननी जगदम्बा संशय में थी कि भला एक सच्चिदानंदन जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो न सुख से न दुख से घबराता है, न सुख न दुख जिनको छू सकता है, भला वह पत्नी के वियोग में कैसे रो सकते हैं।
भगवान शिव ने सती से कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जाओ परीक्षा ले लो। मान्यवर, यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब पति किसी बात को कहता हो तो पत्नी का धर्म है उसे मान लेना चाहिए और सत्य मान लेना चाहिए। भगवान शिव के सत्य वचन को भी सती ने नहीं माना। यहां पर एक दोष उनको लग गया। माता सती गई भगवान राम के परीक्षा लेने, तब तक भगवान शिव एक बर के नीचे, एक बट वृक्ष के नीचे बैठे रहे। माता सती गई, परीक्षा लिया। मैं इस संवाद को विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया। भगवान राम जान गए कि यह तो जगत जननी माता जगदम्बा है, माता सती है। उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, माता प्रभु कहाँ है? सती लजा गई। उनको पता चल गया कि भगवान शिव ने जो बोला था वह सत्य ही बोला था। मैं उन पर शंका करके, उनकी बातों को न मान करके गलती कर चुकी हूं। उन्होंने किसी तरह से वहां से आना उचित समझा और जब वो चली वहां से, चारों तरफ राम, लक्ष्मण और सीता ही दिखाई देते थे। वह जान गई कि मुझसे गलती हो गई। वह भगवान शिव के पास गई। भगवान शिव चल दिए, पूछे रास्ते में, सती तुमने कैसे परीक्षा लिया, बताओ। माता सती ने यहां पर उनसे झूठ बोल दिया। बोला, नहीं नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी बातों पर विश्वास करके मैं चला आया। यहां पर दूसरा गलती माता सती ने किया है, भगवान शिव से झूठ बोला। भगवान शिव को, वह तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है। उन्होंने अपने अंतर्मन में ध्यान लगाया और देख लिया कि सती सीता का रूप धारण कर चुकी थी। परीक्षा लेने के लिए सती सीता का रूप धारण करी। अब वह दुविधा में पड़ गई, क्या करें। दुविधा इस बात की थी कि सती मेरी पत्नी है और प्रभु राम मेरे प्रभु हैं, मेरे हृदय में वास करने वाले हैं, मेरे इष्ट देव हैं। भला मैं सती को कैसे अपनाऊं? अगर मैं सती को छोड़ता हूं तो प्रभु राम को अपनाता हूं और प्रभु राम को छोड़ता हूं तो सती को अपनाता हूं। इसलिए उन्होंने उचित समझा कि सती को छोड़ दो। अब वो तेज गति से आगे बढ़ने लगी। सती जान गई कि मुझसे गलती हो गई, प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। भगवान शिव जब कैलाश पर गए तो वह आसन लगाकर बैठ गए और ऐसा लिखा हुआ है 87,000 वर्ष तक वह आसन पर बैठे रहे, तप करते रहे। एक तरफ वह सती को छोड़ना नहीं चाहते थे, दूसरी तरफ प्रभु राम से प्रेम भी था, इसलिए वह 87,000 वर्ष तक आसन पर बैठे रहे। माता सती नित्य उनकी पूजा करती, नित्य उनकी आराधना करती और एक ही बात कहती, प्रभु मुझे इस देह से निकाल दो, अब मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु की कृपा, भगवान शिव की कृपा मुझे चाहिए और जब तक यह देह रहेगा भगवान शिव मुझे अपनाएंगे नहीं। इस कथा में आगे की कथा आती है कि सती के पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ था और भगवान शिव को बुलाया नहीं गया था। ठीक उसी समय भगवान शिव अपने ध्यान से उठते हैं। उसी समय 87,000 वर्ष पूरा होता है और भगवान शिव ध्यान तोड़ते हैं। तब सभी देव लोग जा रहे थे। माता सती ने उनसे अनुमति लिया कि प्रभु मुझे मेरे पिता के घर जाने की अनुमति दीजिए। भगवान शिव रोके कि जब वहां से बुलावा नहीं आया है, न्योता नहीं आया है तो मत जाइए। लेकिन सती थोड़ी सी जिद पकड़ी कि वह मेरे पिता का घर है, मुझे जाने में कोई दोष नहीं। भगवान शिव कुछ गणों के साथ उनको भेजे राजा दक्ष के यज्ञ में
और उस यज्ञ में ही जगत जननी जगदम्बा सती जल गई। मान्यवर, मैं इस कथा को बहुत ही शॉर्ट में कहा हूं, बहुत ही संक्षिप्त में कहा हूं। इस कथा को जितना मैं बोला हूं उसको कहने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं कोई साधु संत पीर फकीर नहीं हूं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। अगले एपिसोड में मैं माता पार्वती और भगवान शिव के विषय में कहूंगा। मुझे आशा है आपको यह एपिसोड, यह कथा अच्छा लगा होगा और अगला कथा भी आप जरूर सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।